हेलो दोस्तों, एक नए 10 अमेजिंग फैक्ट वीडियो के साथ मेरे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको इजराइल और ईरान की सैन्य ताकत दिखाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दोनों देशों में कितनी सेनाएं हैं? इजराइल या ईरान, जमीन और हवा में कौन है ज्यादा ताकतवर? किसके पास कितने टैंक, वॉरशिप्स और पनडुब्बियां, सबमरीन्स है? आइए जानते हैं कौन है ज्यादा ताकतवर। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि आपके लिए और अधिक दिलचस्प वीडियो बनाने में मेरा समर्थन करें। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मुझे प्रेरित करें। धन्यवाद। मध्य पूर्व का भूराजनीतिक जियोपॉलिटिक्स परिदृश्य लंबे समय से जटिल संबंधों और क्षेत्रीय तनावों की विशेषता रहा है। इन गतिशीलता के केंद्र में दो महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, इजराइल और ईरान। दोनों देशों में जबरदस्त सैन्य क्षमताएं हैं, प्रत्येक की अपनी अनूठी ताकत और चुनौतियां हैं। इस निबंध में हम प्रमुख मैट्रिक्स की एक श्रृंखला के आधार पर इजराइल और ईरान की सैन्य ताकत की व्यापक तुलना करेंगे, जिसमें स्थायी सेनाओं की संख्या, सेना का आकार, वायुसेना, जमीनी बल, नौसैनिक संपत्ति और रणनीतिक क्षमताएं शामिल हैं। नंबर 1, स्टैंडिंग आर्मीज। इजराइल के पास 18 स्टैंडिंग आर्मीज हैं, जबकि ईरान के पास 17 हैं, जो सैन्य संसाधनों के अपेक्षाकृत संतुलित वितरण का संकेत देता है। दोनों देशों के पास महत्वपूर्ण रक्षा बुनियादी ढांचा है, लेकिन सैन्य ताकत के महत्वपूर्ण पहलू इन संख्याओं से कहीं आगे तक फैले हुए हैं। नंबर 2, कुल सेना शक्ति। इजराइल की सेना में लगभग 6,50,000 कर्मी शामिल हैं, जो किसी भी मानक से एक दुर्जेय बल है। हालांकि ईरान लगभग 1,000,000 की स्थायी सेना के साथ इस श्रेणी में इजराइल से आगे निकल गया है, जो जमीनी संचालन के लिए अपनी क्षमता का प्रदर्शन करता है। ईरान कर्मियों के मामले में एक बड़ी स्थायी सेना रखता है, लेकिन इजराइल की उच्च प्रशिक्षित और अच्छी तरह से सुसज्जित सेना को कम नहीं आंका जाना चाहिए। नंबर 3, वायुसेना। आधुनिक युद्ध में हवाई क्षेत्र का अत्यधिक महत्व है। ईरान के 540 की तुलना में 600 लड़ाकू विमानों के साथ इजराइल के पास स्पष्ट लाभ है। हवाई श्रेष्ठता एक रणनीतिक संपत्ति है और इस क्षेत्र में इजराइल की बढ़त उसकी सैन्य ताकत का एक अनिवार्य घटक है। इजराइल को लड़ाकू विमानों में बढ़त हासिल है, जो हवाई क्षेत्र को नियंत्रित करने और हवाई संचालन के लिए महत्वपूर्ण है। नंबर 4, वॉर टैंक्स, जमीनी फौज। जब टैंकों की बात आती है तो ईरान के पास इजराइल के 2200 की तुलना में 4070 के साथ पर्याप्त संख्यात्मक लाभ है। टैंक जमीनी युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, खासकर मध्य पूर्व के विविध और चुनौतीपूर्ण इलाके के संदर्भ में। टैंकों में ईरान की संख्यात्मक बढ़त उल्लेखनीय है, जो संभावित रूप से जमीनी युद्ध को प्रभावित कर रही है। नंबर 5, बख्तरबंद वाहन, आर्म्ड व्हीकल। दोनों देशों के पास पर्याप्त संख्या में आर्म्ड व्हीकल हैं। इजराइल और ईरान दोनों के पास बख्तरबंद वाहनों के नंबर्स बेड़े हैं। इजराइल के पास 56,000 और ईरान के पास 70,000 हैं। ये वाहन जमीनी बलों को गतिशीलता और सुरक्षा प्रदान करते हैं और संचालन के लिए आवश्यक हैं। नंबर 6, लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स। इजराइल और ईरान प्रत्येक के पास 125 हेलीकॉप्टर हैं, जो परिवहन, टोही और हमले सहित विभिन्न भूमिकाओं के लिए उपयुक्त हैं। हालांकि इजराइल के 48 लड़ाकू हेलीकॉप्टर इसे ईरान के 12 की तुलना में रोटरी स्ट्राइक क्षमता में महत्वपूर्ण लाभ देते हैं। इस वीडियो के बीच मैं एक बार फिर आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके मेरा समर्थन करें। यह मुझे आप सभी के लिए और अधिक रोचक तथ्य वाले वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेगा। धन्यवाद। नंबर 7, नौसेना शक्ति, नेवी पावर। नौसैनिक आयाम रणनीतिक महत्व का है, खासकर समुद्र तक पहुंच वाले देशों के लिए। ईरान के पास अधिक युद्धपोतों के साथ एक बड़ी नौसेना है, जिसमें वॉरशिप्स भी शामिल हैं, जबकि इजराइल अपनी वायु और मिसाइल रक्षा प्रणालियों पर अधिक निर्भर है। इजराइल की नौसेना 67 वॉरशिप्स का संचालन करती है, जो काफी संख्या में हैं। इसके विपरीत ईरान की नौसेना बड़ी है, जिसमें वॉरशिप्स सहित 100 बैटलशिप्स हैं। नंबर 8, युद्धपोत और पनडुब्बियां, वॉरशिप्स, सबमरीन्स।
ईरान की नौसैनिक ताकत में 7 युद्धपोत शामिल हैं, जबकि इजराइल किसी का भी संचालन नहीं करता है। युद्धपोत वॉरशिप्स भारी हथियारों से लैस और बख्तरबंद होते हैं, जो उन्हें नौसैनिक युद्ध में शक्तिशाली संपत्ति बनाते हैं। पनडुब्बी श्रेणी में ईरान 19 के साथ सबसे आगे है, जो पानी के भीतर संचालन में अपनी महत्वपूर्ण क्षमता पर जोर देता है। इसके विपरीत इजराइल के पास 5 पनडुब्बियों का बेड़ा है, जो संख्या में कम होते हुए भी दुर्जेय है। ईरान सबमरीन्स के मामले में स्पष्ट लाभ रखता है, जो समुद्री रणनीतियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। नंबर 9, परिवहन विमान। ईरान के पास परिवहन विमानों का बहुत बड़ा बेड़ा है, जो उसकी रणनीतिक गतिशीलता को बढ़ाता है। परिवहन विमान सैनिकों और उपकरणों की तैनाती के लिए महत्वपूर्ण हैं। इजराइल 15 परिवहन विमान संचालित करता है, जबकि ईरान का 85 का व्यापक बेड़ा इसे महत्वपूर्ण रणनीतिक एयरलिफ्ट क्षमता प्रदान करता है। नंबर 10, रक्षा बजट। चुनौतीपूर्ण पड़ोस से घिरे और अपनी स्थापना के बाद से कई संघर्षों का सामना करने वाले इजराइल ने लगातार अपने सकल घरेलू उत्पाद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रक्षा में निवेश किया है। इजराइल का रक्षा बजट 2023 में $24,341.00 मिलियन है। स्पेक्ट्रम के दूसरी तरफ ईरान, एक क्षेत्रीय शक्ति जो अपनी सीमाओं से परे प्रभाव की आकांक्षा रखती है, अपनी सेना को पर्याप्त संसाधन आवंटित करती है। इस्लामिक रिपब्लिक अपनी सैन्य ताकत को अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए एक निवारक और एक उपकरण के रूप में देखता है। ईरान का रक्षा बजट 2023 में $24.6 बिलियन है। सैन्य ताकत केवल संख्या से नहीं बल्कि उपकरण की गुणवत्ता, प्रशिक्षण, रणनीति और भूराजनीतिक कारकों से निर्धारित होती है। प्रत्येक राष्ट्र की सैन्य क्षमताएं समय के साथ विकसित हो सकती हैं, इसलिए इन आंकड़ों को इजराइल और ईरान के बीच सैन्य संतुलन के स्नैपशॉट के रूप में विचार करना आवश्यक हो जाता है। मध्य पूर्व की गतिशीलता और इन दोनों देशों के बीच संबंध लगातार विकसित हो रहे हैं, जिससे उनकी सैन्य ताकत और समग्र क्षेत्रीय स्थिरता पर असर पड़ रहा है। व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा और भूराजनीतिक संदर्भ का आकलन करने के लिए इन कारकों को समझना महत्वपूर्ण है। मित्रों, बहुत कठिन शोध और विश्लेषण के बाद मैं आपके लिए सर्वोत्तम जानकारीपूर्ण और तथ्यपूर्ण वीडियो लाने का प्रयास करता हूं। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके मेरा समर्थन करें। इससे आप सभी के लिए और अधिक रोमांचक वीडियो बनाने की मेरी प्रेरणा बढ़ी है। इससे मुझे अपना चैनल बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। कृपया मेरे पेज को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके समय और समर्थन के लिए धन्यवाद।